हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज सीरीज़ और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क सा माहौल दिखाया जाता है। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ डीमन हंटर्स जो होते हैं वो फ़िलहाल एक फॉरेस्ट के अंदर आए हुए थे अपनी कुछ तहकीकात करने के लिए। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसने एक हेड पहन रखी थी। तभी उसके सारे ही लोग कहते हैं कि हमने उन डेड बॉडीज़ को ढूंढ लिया है। वो बंदा धीरे धीरे करके उन डेड बॉडीज़ के पास में जा रहा होता है। जैसे ही वो उनके पास में जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जिन डेड बॉडीज़ की बात वो कर रहा है, असल में वो यहाँ पर डेड बॉडीज़ नहीं बल्कि डेड बॉडीज़ के कुछ स्केल्टन्स हैं जो कि सिर्फ कुछ ही हैं। जिसके साथ ही वो बंदा ये कहने लग जाता है कि यही GQ वैली है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो यहाँ पर किसी भी तरीके से वैली के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, जिससे कि वैली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। टीम की हमें और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। जिसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो बंदा था वो इस टीम का कैप्टन होता है और इसका नाम कैप्टन की था। जिसके साथ ही वो बंदा उसे हॉर्स ला के देता है तो फिर कैप्टन की तुरंत ही उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। और काली अंधेरी रातों में ये लोग अभी भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और यहाँ पर जैसे जैसे कैप्टन की लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है वैसे वैसे वो नोटिस करता है कि इस जगह पर तो काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ के स्केल्टन मौजूद हैं। उसके पीछे पीछे उसके सारे ही बंदे जा रहे थे। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं इन्हें काफ़ी सारे स्केल्टन्स मिलते जाते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये लोग थोड़ा आगे पहुंच गए थे तभी हॉर्स इनका हरकत में आ जाता और वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर कैप्टन की समझ जाता है कि यकीनन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सारे ही सिपाही आगाह हो जाते हैं और सभी ये देखना चाह रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या मसला है। इतनी देर में यहाँ का मौसम भी बदलने लग गया था, बारिश होने लग जाती है और ये लोग थोड़े घबरा रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम सभी के सभी थोड़ा पीछे हट जाओ और हमें देखना होगा कि आखिर ये जगह है क्या। तभी वो बंदा जो कि यहाँ पर कैप्टन की था वो कहने लग जाता है कि मास्टर माँ, आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी वो पूछने लग जाते हैं कि कैप्टन, क्या आपके पास में कोई एडवाइस है। वो पीछे पलट के देख ही रहे थे कैप्टन की को, लेकिन तभी एक काफ़ी खतरनाक सा रेड आइस वाला मॉन्स्टर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि आगे बढ़ते हुए तुरंत ही अटैक कर दे मिस्टर माँ के ऊपर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस्टर माँ को वो मारने ही वाला था, लेकिन तभी कैप्टन की अपने पास में रखी हुई एक छोटी सी स्टोन का इस्तेमाल करता और बस उसको फेंक के मारते ही उसने यहाँ पर इस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया था। मास्टर माँ भी थोड़ा पीछे को हट जाते हैं और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद भी हैरान थी सब कुछ देखने के बाद कि आखिर इस जगह पे सब कुछ क्या चल रहा है। मॉन्स्टर तो वहीं पे पड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि अब उन्हें अपने सामने पूरे का पूरा मॉन्स्टर का अंबार ही दिख जाता है। जिसे देखने के बाद वो समझ गए थे कि यकीनन अब इस जगह से यहाँ से इनका जिंदा वापस जाना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी। सारे के सारे मॉन्स्टर अब चिल्ला रहे होते हैं, सभी यहाँ पर स्टोन्स को पकड़ के खड़े हुए थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे लोग ये कहने लगे थे कि ये तो माउंटेन घोस्ट हैं। तो कैप्टन कह रहा था कि तुम सभी को अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ये सारे के सारे लिटिल माउंटेन घोस्ट हैं और इन्हें मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास में रखा हुआ एक ब्रश निकाल लेता है और वो ब्रश देखने में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रश नज़र आ रहा था। जिसके साथ ही जैसे ही ये सारे के सारे मॉन्स्टर चिल्लाते हैं तो सभी एकजुट होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे इन सारे ही लोगों के ऊपर। और जैसे कि तादाद में ये बहुत ही ज़्यादा थे तो अब कैप्टन की के साइड के लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे और कह रहे थे कि हमें रेड पर्ल को सुरक्षित करना होगा। सभी यहाँ पर कैरेज के पास में आ जाते हैं क्योंकि कैरेज के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की अपने ब्रश का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से वो काफ़ी सारी इंक को रिलीज़ करता है। ये इंक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी मिस्टीरियस नज़र आ रही थी। असल में ये अपने सामने आने वाले सारे ही मॉन्स्टर को एक बारी से ख़त्म करती हुई जा रही होती है और कैप्टन की लगातार इस इंक का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर को आराम से हिट कर पा रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मॉन्स्टर के बीच में एक ह्यूमन भी था जिसने ये मास्क लगा रखा था मॉन्स्टर वाला। जिसके बाद एक मॉन्स्टर आगे बढ़ता और फिर उसके बाद सारे के सारे ही अब कैप्टन की को ही अपना टारगेट बना लेते हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए सभी अपने कुछ खास तरीके का वेपन फेंक के मारते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन की अगेन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्रश अटैक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो सारों को ही काफ़ी बुरे तरीके से मारने लग गया था। इवन वो ब्रश
टोर्नेडो का भी इस्तेमाल करता है और लगातार इंक का ओवर यूज़ करे जा रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर डाला था और उसका फाइटिंग स्टाइल भी काफ़ी यूनिक नज़र आ रहा होता है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर को ख़त्म कर चुका था और अब ब्रश की इंक भी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर भी कैप्टन की को देखते हैं जिसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नज़र नहीं थी, बल्कि वो तो लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा चालाक थे, वो यहाँ पर पहाड़ी से जाके हिट कर रहे थे जिससे कि पहाड़ी के ऊपर से स्टोन्स गिरे और यहाँ पर वो लगातार अपने वेपन्स के थ्रू भी अटैक करे जा रहे थे। कैप्टन की को देख के अभी भी यही लग रहा होता है कि उसे इन सब का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और वो काफ़ी निडर होकर सबको ख़त्म कर रहा था। कुछ मॉन्स्टर उसके उस टोर्नेडो के अंदर आने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारों को ही धीरे धीरे करके ख़त्म कर डालता है और एक बार से उसने काफ़ी हद तक मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। और अब ये जो अटैक उसने किया था, उस अटैक की वजह से आसपास जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे पहाड़ियों के अंदर जाके धंस रहे होते हैं और अब धीरे धीरे करके वो सारे ही ख़त्म हो गए थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैप्टन की कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है कि इसने अकेले ही सारे ही मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद अब वो अपना हेड हटा रहा था और कह रहा होता है कि इस लाइफ में जब तक नॉस्टैल्जिया ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो बंदा था जिसने कि यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ में मिलकर अटैक करना चालू किया था, वो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में छिप जाता है इन लोगों के साथ में ही। तभी अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो ब्रश था वो यहाँ पर बोलने लगा था और कह रहा होता है कि तुमने माउंटेन घोस्ट से डील करने के लिए मेरी कितनी ज़्यादा लग्जीरियस इंक का इस्तेमाल किया है, मुझे इसे कलेक्ट करने में 3 दिन का वक्त लगेगा, देखो तो सही तुमने सारी बोतल ही ख़त्म कर दी। जिसके साथ ही ब्रश के थ्रू वो कैप्टन की को मारने भी लग गया था और साथ ही कह रहा होता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेशरम होते जा रहे हो, आखिर कितनी बार तुमसे मैंने मना किया है कि इस तरीके से तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी यहाँ पर कैप्टन की अपना सर नीचे कर लेता है और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब यहाँ पर कह रहा होता है कि वाकई आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी मदद करके। जिसके साथ ही वो ब्रश ठुमक ठुमक के चलने लग जाता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके जो साथी होते हैं वो सभी ये कह रहे थे कि हमने सारे माउंटेन घोस्ट को ख़त्म कर दिया है और अब वक्त आ गया है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए। जिसके साथ ही कैप्टन की वहाँ खड़ा था और ब्रश कह रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा था कि वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी एक फ़िश तो ज़रूर है जो कि हमारे जाल में आने से रह गई है। तुरंत ही अपने ब्रश की इंक का इस्तेमाल करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर उस नए नवेले मॉन्स्टर को भी पकड़ लेता है। असल में ये मॉन्स्टर था ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर का मास्क लगाया हुआ एक बच्चा होता है। सारे के सारे लोगों को तो ये मॉन्स्टर ही लग रहा था, लेकिन तभी उनमें से कुछ सिपाही आगे आते हैं और तभी वो ये कहने लगा था कि रुको मुझे मारो मत, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। तुरंत ही अपने ऊपर से मास्क हटा लेता और कह रहा था कि मैं तो इस जगह पर रहने वाला एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे ऊपर अटैक ना करना। अब भले ही वो कुछ भी कह रहा था उसकी शक्ल थोड़ी मासूम सी लग रही होती है, लेकिन इतनी देर में मास्टर माँ वहाँ जाता और उसका सर तुरंत ही ज़मीन पे पटक देता और कह रहा था कि ब्राइट तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ हमारी कैरिज के अंदर छिपने की, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे होगे। तभी यहाँ पर कैप्टन की उसे रोक लेता है तो मास्टर माँ कह रहा था कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ये ज़रूर से ही थीफ है जो कि हमारी रेड पर्ल को चुराने के लिए आया है, आप इन जैसे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं जानते। जिसके बाद वो खुद भी पीछे को हट गया था। तभी वो बच्चा अपना नाम हुजी बता रहा था और कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर ही रहता हूँ, मैंने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए, नहीं तो ये सारे के सारे लोग ही मुझे खा जाते। लेकिन तभी यहाँ पर एक सोल्जर उसे पकड़ लेता और कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस जगह पर मौजूद हो इन घोस्ट के साथ में, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये डीमन घोस्ट तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, या फिर तुम हमें पागल समझते हो कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ बोल लोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद उसे काफ़ी बुरे तरीके से मार रहे थे। हुजी की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तभी कैप्टन की को उसके ऊपर तरस आ जाता है और कह रहा था कि मास्टर माँ इस बच्चे ने कुछ नहीं किया है और ना ही हमें किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया, आप इसे यहाँ से जाने दें। जिसके साथ ही मास्टर माँ सारे गार्ड से कहते हैं कि ठीक है इस बच्चे को जाने दो, अब कैप्टन कह रहे हैं तो फिर। तभी यहाँ पर सारे गार्ड्स उस बच्चे को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा सभी को देख रहा था। उसकी नज़र खास तौर पे कैरिज के ऊपर होती है और यहाँ पर जब कैप्टन की ने सुना कि बच्चा भूखा है तो वो अपने पास से कुछ खाना निकाल लेता है और अब यहाँ पर
गार्ड्स अपने कैरेज को देख रहे थे कि कहीं यहाँ पर कैरेज के अंदर से सामान गायब तो नहीं हो गया, लेकिन तभी ये बच्चा इतना ज़्यादा चालाक था कि अपने पास में रखे हुए कुछ स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है, तुरंत ही उन्हें फेंक देता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारी पल पर स्मोक फैल गई थी। और अब यहाँ पर यह बच्चा मौके का फ़ायदा उठा लेता है और यहाँ पर तुरंत ही वहाँ से वो रेड पर्ल लेके गायब हो गया था। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर सारे गार्ड्स हैरान थे और यहाँ पर मिस्टर की जो होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि उस बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, और खाना जो उसके हाथ में था उसे भी वहाँ पर वो फेंक देता है और कह रहा था कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उस बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया। अब हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड का सीन, जहाँ पर एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर वंडर कर रही थी। उसकी स्पीड वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन तभी वो अपने हॉर्स को लेकर रुक जाती है, जिसके साथ ही अब वहाँ पर वो थोड़ा आसपास नोटिस करती है। तो कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द इस बैम्बू टाउन से निकल के जाना होगा, इससे पहले कि फादर मुझे यहाँ पर नोटिस कर लें कि मैं यहाँ पर सीक्रेटली हंटिंग करने के लिए आई हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लड़की अब यहाँ पर थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने के लिए चली गई थी, और अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर घोस्ट दिखाए जाते हैं, जो कि अपने मास्टर को बता रहे थे कि रेड पर्ल को ऑब्टेन कर लिया गया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुजी तुरंत ही एक मॉन्स्टर को वो पर्ल दे देता है, जिसे वो चेक कर रहा था और कह रहा था कि ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तुम मेरे लिए ये 7 स्टार रेड पर्ल लेकर आए हो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेजेंड्स ने कहा है कि इसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो उस पर्ल को देख ही रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि इसको रिफ़ाइन करने के लिए कम से कम 81 ईयर्स लगते हैं, जिसके साथ ही अब वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता और कह रहा था कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तभी हुजी को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि मैं आपके लिए इस बीड को लेकर आया हूँ और मैंने आपकी बात पे एग्री भी किया, तो फिर अब मुझे बता दीजिए मेरी मदर के बारे में। यानी कि इस बच्चे ने सब कुछ जो भी किया है वो अपनी मदर के बारे में जानने के लिए किया, लेकिन तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर इसकी बात को सुनता है वो हंसने लगा था और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, हमें क्या पता कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर हुजी समझ जाता है कि इन सारे लोगों ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस मॉन्स्टर के ऊपर, और हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि पेड़ के ऊपर लटके हुए थे, लेकिन हुजी काफ़ी ज़्यादा करेजियस बंदा नज़र आ रहा था। असल में वो अपने पास में रखे हुए उस बॉम्ब को निकाल लेता है, तुरंत ही उसको फेंक के मारता है, जिससे कि आसपास स्मोक हो गया था। हुजी तुरंत ही उस मॉन्स्टर के हाथ में बाइट करता है, जिसकी वजह से वो पर्ल उसके हाथ से छूट गया था। जिसके बाद हुजी तुरंत ही उस पर्ल को पकड़ के वहाँ से भागना शुरू करता है। अब यहाँ पर जैसे ही उस बड़े मॉन्स्टर को इसके बारे में खबर लगती है, वो तुरंत ही अपने सारे चेले चपाटों को कह देता है कि जाओ जाके उस बच्चे को पकड़ लो। वो तादाद में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तुरंत ही भागने लगे थे अब हुजी को पकड़ने के लिए। हुजी भी काफ़ी ज़्यादा चालाक नज़र आ रहा था, और साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि जिस अंदाज से वो इस जंगल से भाग के जा रहा है और जिस तरीके से वो यहाँ पर हर एक चीज़ को जानता है, मतलब कि यकीनन वो इस जंगल में काफ़ी वक्त से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया था जो कि उसको पकड़ने वाला था, लेकिन यूजी सक्सेसफुली उसके चुंगल से आज़ाद हो जाता है और उन सभी के ऊपर बॉम्ब्स फेंक के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये इतने ज़्यादा होते हैं कि हुजी बिल्कुल भी बचने की उम्मीद में नज़र नहीं आ रहा होता। साथ ही वो यहाँ पर एक पेड़ पे भी चढ़ जाता है, लेकिन ये सारे के सारे तुरंत ही चारों तरफ से उसको घेर लेते और पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हुजी काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली उनसे फाइट करता है और फिर तुरंत ही उन सभी को पीछे हटा देता है, जिसके बाद वहाँ पर वो खुद भी गिर गया था। उसकी खुद की हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से भागना था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसको चीट जो किया है, जो चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो भी भाग रहा होता है, उसके पीछे पीछे सारे मॉन्स्टर भी भाग रहे थे। जिसके बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि अब अंतिम रास्ते में उसके सामने एक वॉल है जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन है, लेकिन हुजी उससे भी निकल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर फॉर्चुनेटली उस वॉल में फंस चुके थे। हुजी काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि बेटा जी, हमें पकड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं, और तुरंत ही आगे की तरफ को भागने लगा था। हुजी अब खुश होता है कि अब उसके पीछे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन असल में वो उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि मॉन्स्टर एक बार फिर से आ जाते हैं और वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, और इस बार हुजी का बचना इम्पॉसिबल था। वो मॉन्स्टर अब कुछ रेड कलर के हो गए थे और यहाँ पर कुछ ब्लास्ट भी होने लगा था। अब इस लड़की को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कि यहाँ पर किसी तरीके का ब्लास्ट हो रहा है, और हुजी भी वहाँ पर अपनी जान बचाते बचाते आ गया था। उसके कपड़ों में आग
लग चुकी होती है और साथ ही वो सारे मॉन्स्टर जिनके पास में फायर की पावर थी वो सभी अब चारों ही तरफ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर उन सभी के ऊपर कुछ तिलिस्मांस आके हिट होते हैं और फिर लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी हीरोइक वे में एंट्री मारती है और सारे ही मॉन्स्टर को वो एक एक करके तिलिस्मान लगा के ख़त्म कर डालती है। और ये सीन वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार था जहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ में उसने सारे ही मॉन्स्टर को ख़त्म कर डाला था। वो लड़की पहले यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है जबकि मॉन्स्टर बाद में आके गिर रहे थे ज़मीन पे। इससे ही उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिसके बाद कुछ और मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि अब एक बार फिर से आ चुके थे और इस बार हुजी और लड़की दोनों ही काफ़ी बुरे तरीके से फंस गए थे। लेकिन अब यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर एंट्री करता है तभी फर्श वगैरह सब कुछ टूटने लग गया था। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक आ जाती है और सरप्राइजिंगली ये इंक आपको पता ही है कि किसकी होगी। सारी की सारी इंक यहाँ पे इतनी तेज़ी के साथ फैल रही थी कि सारी मॉन्स्टर को मारती है, साथ ही उस बड़े वाले मॉन्स्टर को भी ट्रैप कर लिया था जिससे कि वो अब चिल्ला रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कैप्टन की आ गया था मॉन्स्टर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही खुद को आज़ाद करवा लेता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसका सर काट के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है कैप्टन की के द्वारा। अब कैप्टन की उस बच्चे को देखता और कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मौजूद हो। लेकिन ह्यूजी को पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो लड़की के पीछे छिप जाता और कह रहा था कि एल्डर सिस्टर प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़की जैसे ही नोटिस करती है कि ये कैप्टन की है तो फिर कह रही थी कि अब जब यहाँ पर नेशनल डीमन मास्टर आ ही गए हैं तो फिर मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं और ना ही यहाँ पर कुछ सीरियस होगा, तो मैं यहाँ से चली। वो यहाँ पर तुरंत ही चली जाती है और ह्यूजी कह रहा था कि नेशनल डीमन मास्टर, जिसके बाद वो खुद भी हैरान होते हुए कह रहा था कि सिस्टर रुको, मुझे अपने साथ लेके चलो सिस्टर, मैं ऐसे नहीं रुक सकता। लेकिन अब कैप्टन की उसे रोक लेता और कह रहा था कि 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन हुजी यहाँ पर बहाने मारने लग जाता और कह रहा था कि ब्रदर मेरी बात तो सुने आप, असल में मैं अपने घर पे चूल्हे पे चावल रख कर आया हूँ और अगर मैंने जाके वक्त पे आग ना ख़त्म की तो फिर मेरा खाना जल जाएगा, तो मैं यहाँ से चला, बाय बाय। लेकिन तभी कैप्टन उसको रोक लेता और कह रहा होता है कि तुम्हें लग रहा है कि क्या ये इतना ज़्यादा आसान है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उससे ये भी पूछने लग जाता है कि वो पर्ल कहाँ है, ला वो पर्ल मुझे दे दो। लेकिन हुजी वहाँ से भाग रहा था तो वो तुरंत ही अपनी इंक का इस्तेमाल करते हुए अब हुजी को भी पकड़ लेता और उससे ज़बरदस्ती पर्ल छीन रहा था, जिससे कि हुजी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है और कह रहा था कि ऐसे मत करो, मेरी स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिंगलिंग फीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन की को बस पर्ल चाहिए थी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर जो कि अब तक जिंदा था वो यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है। हुजी कहता रह जाता है कि ब्रदर थोड़ा संभाल के, मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन मॉन्स्टर आके तुरंत ही उस बीट को खाने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि हुजी पागल यहाँ आ जाता है और उसने यहाँ पर उस बीट को बचा लिया था, लेकिन असल में वो उस बीट को खुद ही सोलो कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का सर तो वहाँ पे खुद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का काम हो चुका था। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही मास्टर की ये देखता है कि भाई साहब इस लड़के ने तो इस पिल को निगल लिया है, तो अब वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। असल में यहाँ पर अब इस लड़के हुजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही एक बलून की तरह हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी थी। इसको देखने के बाद कैप्टन की समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या है। उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पेन में था। कैप्टन की इमीडिएटली जाता है बच्चे के पास उसको बचाने के लिए, क्योंकि असल में वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो रेड पर्ल की पावर होती है उसका ऑरा ऐसे ही चारों तरफ को फैल रहा था, जिसके चलते कैप्टन की कितनी भी कोशिश कर ले वो हुजी को नहीं बचा सकता था और वो रेड ऑरा तुरंत ही उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पर वो उस ब्रश से पूछता है कि ग्रैंडपा आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी वो कहने लग जाता है कि भले ही ये बच्चा डेंजर के अंदर है और तुम्हें इसे बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी जगह पे कोई और होता तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर जाती। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और दोनों इसके बारे में ही सोचते हुए ही कह रहे थे कि अगर इसकी जगह पे कोई भी होता तो उसके साथ में यही होता। लेकिन आखिर इस वाइल्ड बच्चे के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर कैप्टन की पूछने लग जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। भले ही ये बच्चा एक्सट्रीमली नोटी है, लेकिन फिर भी इसकी जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुजी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रहा था। तभी उसका ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की लाइफ बचानी है तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है,
जिसके साथ ही गाइस ये एपिसोड हो जाता है एंड। और अब हमें अगले एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि आखिर हुजी की बलून जैसी बॉडी के साथ क्या होने वाला है। सो इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।